देखेंगे द नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग एन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन टू ए क्लाइंट व्हेन द नर्स एस्पिरेट्स देयर इज ए ब्लड रिटर्न व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन फॉर द नर्स टू टेक। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक नर्स है, वो एक क्लाइंट है, उसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा रही है। तो इंजेक्शन लगाने जैसे वो एस्पायरेट करके देखती है तो जो सिरिंज है उसमें ब्लड आ जाता है। ठीक है, तो नर्स है उसको क्या करना चाहिए। ऑप्शन में देखिए कंटिन्यू टू एडमिनिस्टर द मेडिकेशन, ऑप्शन सेकेंड विदड्रॉ द नीडल एंड एडमिनिस्टर इन अनदर साइट, ऑप्शन थर्ड विदड्रॉ द नीडल एंड डिस्कार्ड द मेडिकेशन एंड स्टार्ट ओवर, ऑप्शन फोर्थ देखिए चेंज द नीडल बिफोर एडमिनिस्टरिंग द मेडिकेशन इन अनदर साइट। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। नर्स है वो इंजेक्शन लगा रही थी, वापस से एस्पायरेट करके देखा तो जो सिरिंज उसमें ब्लड आ गया है। तो नर्स को दिए गए ऑप्शन में क्या करना चाहिए, राइट आंसर है वो जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड विदड्रॉ द नीडल डिस्कार्ड द मेडिकेशन एंड स्टार्ट ओवर। ठीक है, क्या करना चाहिए, यानी जो भी इंजेक्शन उसको जो नीडल है उसके साथ निकाल लेना चाहिए, उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए और नया इंजेक्शन दूसरी साइड पे लगाना चाहिए। ठीक है, तो इसका कारण यही है कि जो भी इंजेक्शन है वो डायरेक्ट ब्लड के कॉन्टेक्ट में नहीं आना चाहिए, इससे और भी एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द नर्स इज पुटिंग इरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट इन द न्यूबॉर्न्स आई टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, शी प्लेस इट इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ द आई। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक नर्स है वो एक क्लाइंट की आई में ऑइंटमेंट डाल रही है। तो नर्स है वो आँख के कौन से पार्ट में उसको प्लेस करेगी। ऑप्शन में देखिए अंडर द आईलिड, ऑन द कॉर्निया, इन द लोअर कंजक्टिवल चेक और बाय द ऑप्टिकल डिस्क। राइट आंसर जल्दी कमेंट कर दीजिए। जो आई ऑइंटमेंट है वो कहाँ पे डिलीवर्ड होगी, आँख के पार्ट में, बताना आपको। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड इन द लोअर कंजक्टिवल सेक। ठीक है, तो जो ऑइंटमेंट हम कहाँ पे प्लेस करेंगे, जो भी लोअर कंजक्टिवल सेक है वहाँ पे। तो इसका ये फ़ायदा है कि जब भी हम ऑइंटमेंट डिलीवर करेंगे तो आई है वो स्क्रैच होने से बचेगी और उसका अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, इसीलिए कहाँ पे डालेंगे, लोअर कंजक्टिवल सेक पे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग ऑगमेंटिंग टू हर पेशेंट विद ए साइनस इन्फेक्शन which is the best way for her to ensure that she is giving it to the right patient। एक नर्स है एक पेशेंट को ऑगमेंटिंग इंजेक्शन दे रही है। तो नर्स को जो पेशेंट है उसकी पहचान कैसे करनी है, तो उसका राइट मेथड क्या है। ऑप्शन में देखिए कॉल द पेशेंट बाय नेम, रीड द नेम ऑफ द पेशेंट ऑन द पेशेंट्स डोर, चेक द पेशेंट रिस्टबैंड और ऑप्शन डी चेक द पेशेंट्स रूम नंबर ऑन द यूनिट सेंसस लिस्ट। ठीक है, तो राइट आंसर आपको बताना है। जो पेशेंट है उसकी पहचान करनी है। तो जो उसकी पहचान है उसका राइट मेथड क्या है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपको उसका राइट आंसर है वो जल्दी कमेंट करना है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी चेक द रिस्ट बैंड। ठीक है, यानी जो भी पेशेंट होते हैं हॉस्पिटल में उनके हाथ पे एक बैंड बंधा रहता है। ठीक है, एक रिस्ट बैंड बंधा होता है, उस पर उस पेशेंट का नाम, उसकी UHID लिखी रहती है। ठीक है, तो उससे आप पहचान कर सकते हो। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा है, दिए गए ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन में देखिए GIT ब्लीडिंग, कॉन्स्टिपेशन, निस्टाग्मस और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो आपको राइट आंसर बताना है कि जो भी एस्पिरिन है उसका साइड इफेक्ट है वो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। ठीक है, तो एस्पिरिन है अगर आप उसको लंबे टाइम तक हाई डोज में ले रहे हो तो वो क्या करेगी, जो लीवर है वहाँ पे जो भी क्लॉटिंग फैक्टर है उसके सिंथेसिस को रोकती है। ठीक है, तो किससे टेंडेंसी बढ़ जाती है, हेमरेज की। ठीक है, तो वहाँ पे आपको GI ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एन एडल्ट इज शेड्यूल्ड फॉर ए लेफ्ट कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, हेमोट्रेपिन एंड साइक्लोगिल आई ड्रॉप्स आर ऑर्डर्ड, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड एक्शन ऑफ दीज ड्रॉप्स।
ठीक है। एक पेशेंट है, उसकी जो कैटरेक्ट सर्जरी है वो शेड्यूल हुई है, तो जो भी पेशेंट है उसको हेमाटोपिन और साइक्लोगिल जो आई ड्रॉप है वो दी जा रही है। तो नर्स है उसको बताना है कि इसका एक्शन क्या होगा। ऑप्शन में देखिए माइड्रियासिस, मायोटिक इफेक्ट, रिलैक्सेशन ऑफ आई मसल और प्रिवेंट ऑफ इन्फेक्शन। तो राइट आंसर जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है माइड्रियासिस, ठीक है। तो इसमें देखिए जो होमोट्रोपिन एंड साइक्लोगिल ड्रग्स है ये क्या है, माइड्रियाटिक्स है, जो क्या करती हैं, जो पुपिल है उसको डायलेट करने का काम करती है। और जो साइक्लोगिल ड्रग है ये भी जो भी सिलेरी मसल्स है उनको पैरालाइज कर देती है, जिससे जो पुपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये क्या है, ये माइड्रियाटिक ड्रग्स है। माइड्रियासिस मतलब ये जो पुपिल है उसको डायलेट करके रखती है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग एंटी मलेरियल ड्रग इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी जो एंटी मलेरियल ड्रग है वो सेफ है। ऑप्शन में देखिए क्लोरामफेनिकोल, क्विनिन, क्लोरोक्विनिन, प्राइमक्विनिन। राइट आंसर जल्दी कमेंट कर दीजिए। राइट आंसर जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्लोरोक्विन, ठीक है। तो जो क्लोरोक्विन है यह ड्रग ऑफ चॉइस है प्रेगनेंसी में। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, कीमोथेरेपी इंड्यूसेस वोमिटिंग बाई। जो कीमोथेरेपी के दौरान जो वोमिटिंग होती है वो किसके द्वारा इंड्यूस होती है। ऑप्शन में देखिए स्टिमुलेटिंग न्यूरो रिसेप्टर इन द मेडुला, ऑप्शन बी इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ कैटकोलामाइंस, ऑप्शन सी ऑटोनोमिक इनस्टेबिलिटी, ऑप्शन डी इरिटेटिंग द गैस्ट्रिक मुकेसा। राइट आंसर है वो जल्दी कमेंट कर दीजिए। अगर कोई क्लाइंट है उसकी कीमोथेरेपी चल रही है तो उसके अंदर जो वोमिटिंग होगी वो कैसे इंड्यूस होगी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्टिमुलेटिंग न्यूरो रिसेप्टर इन द मेडुला। तो जो भी मेडुला है उसके अंदर जो भी न्यूरो रिसेप्टर है उनमें स्टिमुलेशन देखने को मिलेगा, जिसके कारण जो वोमिटिंग है वो इंड्यूस होने लगती है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉज ग्रे बेबी सिंड्रोम। कौन सी ड्रग्स है जो ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज करती है। ऑप्शन में देखिए क्लोरामफेनिकोल, पेनिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन और केनामाइसिन। राइट आंसर जल्दी कमेंट कर दीजिए, कौन सी ड्रग है जिसके कारण ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्लोरामफेनिकोल। तो जो क्लोरामफेनिकोल है उसके कारण ग्रे बेबी सिंड्रोम देखने को मिलता है, ठीक है। यह बहुत रेयर डिजीज़ है लेकिन कॉम्प्लिकेट डिजीज़ है। क्लोरामफेनिकोल यह पहले ड्रग ऑफ चॉइस का मिली जाती थी टाइफॉइड में। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ए प्रेग्नेंट वुमेन। जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ऑप्शन में देखिए पाइरोजिनेमाइड, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। एग्जाम में 2 से 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, फिर से मैं क्वेश्चन को ले रहा हूँ, तो आप इसका राइट आंसर वो जल्दी कमेंट करना। राइट आंसर है वही कमेंट करें। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन यह एक टेरेटोजेनिक ड्रग है, यानी कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है अगर वो स्ट्रेप्टोमाइसिन ले रही है तो उसका जो फिटस है उसके अंदर क्या हो सकता है, उसकी जो एड क्रेनियल नर्व है वो डैमेज हो सकती है, उसके कारण उसमें ऑटोटॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान जो भी स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग है वो कॉन्ट्रा इंडिकेट है। और बाकी जो भी क्वेश्चन बनते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग से उनमें देखिए रिफाम्पिसिन, इसमें आपको रेड ऑरेंज सिक्रेशन देखने को मिलता है, रेड ऑरेंज यूरिन देखने को मिलता है, किसमें, रिफाम्पिसिन में। आइसोनियाजाइड, इसमें आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलेगी। और इसमें एक है इथाम्बिटोल। इथाम्बिटोल यह एकमात्र ऐसी ड्रग है जो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है और इसके कारण रेट्रोबल्बुलर न्यूराइटिस देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन HIV पॉजिटिव पेशेंट्स टू कंट्रोल द प्रोग्रेस ऑफ एड्स। क्वेश्चन में पूछा गया है एक एड्स का पॉजिटिव पेशेंट है तो उसके अंदर जो भी HIV है, जो भी एड्स है, उसको रोकने के लिए हम कौन सी ड्रग्स काम में लेंगे। ऑप्शन में देखिए एम्पिसिलिन, जिडोवुडिन, जेंटामाइसिन और एसाइक्लोवीर। तो आपको जो प्रोग्रेस रोकनी है एड्स की उसके लिए कौन सी ड्रग्स काम में लेंगे, जल्दी कमेंट कर दीजिए।
तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जिडोवुडिन। जिडोवुडिन यह एंटी रेट्रोवायरल एजेंट है। तो यहाँ क्या करती है, यहाँ जो भी HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है उसको ब्लॉक करती है। अगर उसको ब्लॉक करेगी तो जो भी HIV है उसका रिप्लिकेशन नहीं होगा, ठीक है, तो उससे आगे एड्स से उसकी प्रोग्रेस नहीं होगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, वो है जिडोवुडिन।